हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं साकिब मलिक स्टेट ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एसएससी जीडी या यूपी पुलिस के लिए जो इम्पोर्टेंट जीके या स्टैटिक जीके हैं, और हमारा टॉपिक चल रहा है ज्योग्राफी का, जो कि हमारा आज का टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। जी हाँ दोस्तों, हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जानेंगे। कौन सा देश भारत के साथ कितनी सीमा साझा करता है और किसकी सीमा सबसे अधिक है, या उनकी राजधानियों और मुद्रा से संबंधित जितने ही भारत के पड़ोसी देश हैं उन सब के बारे में हम इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, भारत कौन से महाद्वीप में स्थित है? अगर हम महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप जो है भारत पूरे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, और हमारा प्यारा भारत जो है एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। यहाँ पर मैं आपको लोकेशन दिखा दूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, ये एशिया महाद्वीप है जो आपको व्हाइट कलर में दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारा इंडिया एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। चलिए, अगला है हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। अगर हम एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि की बात करें, तो हमारा भारत का 7वां स्थान है। और अगर हम जनसंख्या के बारे में बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे स्थान पर हमारा भारत है। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भारत में कुल 9 पड़ोसी देश है। भारत के कितने पड़ोसी देश है? 9 पड़ोसी देश है, जिसमें 7 देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं और 2 देश जलीय सीमा से हैं। तो चलिए देखते हैं हम यहाँ पर। अगर हम 7 देश जो स्थलीय सीमा साझा करते हैं उनकी बात करें, वे कौन कौन से हो जाएंगे? यहाँ पर हो जाएगा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार या बांग्लादेश। और जलीय सीमा वाले देशों की बात करें तो श्रीलंका और मालदीव हो जाएगा। इनकी लोकेशन हम देखते हैं यहाँ पर। यहाँ देख सकते हैं आप, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। और जो जलीय सीमा वाले हैं, जैसे कि यहाँ पर हो गया श्रीलंका, और यहाँ पर एक स्थित है मालदीव। तो आपको ये ध्यान रख लेने हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे भारत के पड़ोसी देश है, उन पड़ोसी देशों से भारत के किन किन राज्यों की सीमा साझा होती है? तो राज्य हैं 16, और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? यूनियन टेरिटरी की बात करें तो वे 2 हैं। तो चलिए, अब हम स्टार्ट करते हैं, अपने प्रश्नों की तरफ चलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भारत के राज्य हैं और पड़ोसी देशों से जो सीमा साझा करते हैं। जैसे पाकिस्तान की सीमा की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर मैं आपके सामने लिस्ट लेकर आया हूँ। ये लिस्ट जो है आपको बताएगी कि भारत के कौन से पड़ोसी देश के साथ में भारत के कितने राज्य सीमा साझा करते हैं और कौन कौन से राज्य हैं, उनके नाम भी हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ 5 राज्य सीमा बनाते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अगर हम चीन की बात करें, चीन के साथ भी 5 राज्य सीमा बनाते हैं, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख। अगला है हमारा पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ में कितने राज्य सीमा बनाते हैं? यहाँ पर जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात और लद्दाख। नेपाल के साथ में 5 राज्य सीमा बनाते हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये आपको याद कर लेने हैं। ये लिस्ट आपको पूरे टॉपिक का निचोड़ है, ये समझ लीजिए। इस लिस्ट को अगर आपने समझ लिया तो आप पूरे टॉपिक को कर दोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए म्यांमार। म्यांमार से 4 राज्य सीमा बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अगर हम भूटान की बात करें, भूटान देश से 4 राज्य सीमा बनाते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। और अफगानिस्तान की बात करें तो एक जो हमारा केंद्र शासित प्रदेश है वो सीमा बनाता है, लद्दाख। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चलो हमारे प्रश्न शुरू हो गए। तो पहला प्रश्न आपके सामने, भारत के कितने पड़ोसी देश हैं? आपको बताना है भारत के कितने पड़ोसी देश हैं। ऑप्शन है 9, 8, 7 या 5। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत के 9 पड़ोसी देश है, आप यहाँ देख सकते हैं, जिसमें 7 स्थलीय और 2 जलीय है। मैंने आपको समझा दिया कैसे कैसे। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सीमाएं पड़ोसी देशों से मिलती हैं? आपको बताना है भारत में कितने राज्य और कितने यूटी, मतलब यूनियन टेरिटरी, जिसको हम केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं, पड़ोसी देशों से मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जो है 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो है हमारे दूसरे देशों से सीमा बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वे 16 राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं जो कि दूसरे पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। और ये 16 राज्य जो है भारत के पड़ोसी देशों से सीमा बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और 2 यूटी, यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश, एक लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये आपको जरूर याद कर लेना। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? आपको बतानी है। भारत और जो बांग्लादेश है
उसकी जो सीमा की लंबाई है वो कितनी है। और आपको एक बात और बता दूं कि भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है वो सबसे लंबी सीमा है। जितने भी भारत के पड़ोसी देशों की सीमाएं हैं उनमें सबसे लंबी सीमा किसकी है, भारत और बांग्लादेश की सीमा है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन है 3096, 5085, 4096.7, 3087। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4096.7 किलोमीटर जो है भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, बांग्लादेश की सीमा भारत के कितने राज्यों से लगती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है जो बांग्लादेश है इसकी सीमा भारत में कितने राज्यों से लगती है। तो ऑप्शन है 5, 6, 7 और 8। मैंने आपको लिस्ट में बता दिया है कि बांग्लादेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 5 राज्यों से भारत की बांग्लादेश की सीमा लगती है। यहाँ पर ये पाँचों के पाँचों राज्य मैं आपके लिए लिख कर लाया हूँ, जैसे पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम। ये 5 राज्य जो है इनकी सीमा बांग्लादेश से लगती है। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर आप इनकी लोकेशन देख सकते हैं। यहाँ पर पश्चिम बंगाल, ये पूरा एरिया जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ये जो है बांग्लादेश का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पश्चिम बंगाल और मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम, ये जो है बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश और भारत सीमा का क्या नाम है। आपको बताना है जो भारत और बांग्लादेश की सीमा है उस सीमा का नाम क्या है। ऑप्शन है मैकमोहन, डुरंड लाइन, रेड क्लिफ लाइन या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और बांग्लादेश की सीमा का नाम है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है। अगर हम भारत की बात करें कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है, ऑप्शन है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। मैंने आपको क्लास के शुरू में ही बता दिया था कि भारत के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला देश कौन सा हो जाएगा, बांग्लादेश। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बांग्लादेश की मुद्रा की बात करें, बांग्लादेश में कौन सी मुद्रा चलती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं टका। और इसकी राजधानी की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी क्या हो जाएगी, ढाका, यहाँ पर इसकी राजधानी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, बांग्लादेश की संसद का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, अगर बांग्लादेश की संसद की बात करूं कि इसकी संसद का नाम क्या है, ऑप्शन है राष्ट्रीय पंचायत, मजलिस, जातीय पंचायत और शोरा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जातीय पंचायत जो है बांग्लादेश की संसद का नाम है। यह आपको याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। अगर हम गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है भागीरथी, पद्मा, अलकनंदा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पद्मा। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा एकमात्र राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ये घिरा नहीं है, यहाँ पर आप लिख लेंगे घिरा हुआ है। ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। ऑप्शन है त्रिपुरा, असम, मेघालय और मिजोरम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, त्रिपुरा राज्य जो है बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। आप इस मैप में भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये त्रिपुरा राज्य है और यहाँ पर ये 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत बांग्लादेश के बीच इनमें से कौन सी ट्रेन 1 जून 2022 को शुरू हुई। ऑप्शन है मिताली एक्सप्रेस, मैत्री एक्सप्रेस, समझौता एक्सप्रेस या वंदे एक्सप्रेस। तो आपको बताना है भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ट्रेन शुरू हुई है 1 जून सन 2022 को। तो ये आपको बताना है ये कौन सी ट्रेन है, इस ट्रेन का नाम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ये ट्रेन हो जाएगी मिताली एक्सप्रेस जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में 1 जून 2022 को शुरू की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा राजमार्ग भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कौन सा नेशनल हाईवे है जो भारत और बांग्लादेश को जोड़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नेशनल हाईवे 112 या NH 112, ये आपको ध्यान रख लेना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, यहाँ पर मैंने आपके लिए कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और लेकर आया हूँ। आपके इस टॉपिक से प्रश्न बहुत ज़्यादा बनते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, हमसे प्रमुख चैनल और जल संधि के बारे में एग्जामिनर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है, जैसे 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री या 6 डिग्री। ये सब जो है चैनल का मतलब ये होता है कि दो स्थलीय भाग के बीच में जो पानी का मार्ग होता है उसको हम चैनल बोल देते हैं, या पानी का एरिया जो होता है उसको चैनल बोल देते हैं। तो और 8 डिग्री चैनल की बात करें तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल हो जाएगा। अगर 9 डिग्री चैनल की बात करें तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में। 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार और सुमात्रा जो है इंडोनेशिया में है, तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा द्वीप में के बीच में क्या है, 6 डिग्री चैनल है। अगर ग्रेट चैनल की बात करें तो इंदिरा पॉइंट जो कि भारत में है और इंडोनेशिया के बीच में है। पाक जल संधि, जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। पाक का नाम सुनकर आप पाकिस्तान मत कर देना, क्योंकि पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है, ये आपको ध्यान रख लेना है। अगला है कोको चैनल।
कोको चैलेंज की बात करें तो अंडमान और कोको द्वीप जो है इंडोनेशिया में हो जाएगा, और कोको द्वीप जो म्यांमार में हो जाएगा, और अंडमान जो है भारत का है, यहाँ पर देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, भारत और चीन की सीमा रेखा कितनी है। जी हाँ दोस्तों, अभी हमने बताई थी भारत और बांग्लादेश की सीमा, आपको यहाँ पर बतानी है भारत और चीन की सीमा रेखा कितनी है। ऑप्शन है 3485 किलोमीटर, 3488 किलोमीटर, 3259 किलोमीटर या 3200 किलोमीटर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3488 किलोमीटर जो है भारत और चीन की सीमा है। चलिए, अगर चीन की सीमा भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, आपको बताना है। जो चीन है, चीन की सीमा भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेशों से लगती है। जहाँ दोस्तों आपको राज्य भी काउंट करने हैं और यूटी भी काउंट करने हैं, उसको बाद आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 5 राज्य और यूटी को मिलाकर चीन की सीमा साझा होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लद्दाख, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य हैं। इसमें जो है लद्दाख एक यूटी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चाइना का एरिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ये इसके 2 हिस्से हो गए हैं। लद्दाख है यहाँ पर, हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड और जी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य जो है चाइना से सीमा बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चीन की राजधानी का नाम क्या है। अगर चीन की राजधानी के नाम की बात करें तो चीन की राजधानी का नाम क्या है। ऑप्शन है संघाई, यताई, सैन्योन या बीजिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बीजिंग जो है चीन की राजधानी का नाम है। अगर इसकी मुद्रा की बात करें, इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी, रेमनबी और युआन। इसकी 2 मुद्राएं हैं, पहले युआन थी लेकिन अब इसकी रेमनबी करंट में मुद्रा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, किस नदी को चीन के शोक के रूप में जाना जाता है। आपको बताना है ऐसी कौन सी नदी है जो चीन के शोक के रूप में जाना जाता है। मैंने पिछली क्लासों में आपको बता दिया है कि शोक का मतलब क्या होता है। जो नदी जिस एरिया के लिए मतलब शोक होती है, मतलब जो नदी जिस एरिया के लिए खतरनाक होती है या बाढ़ के लिए प्रसिद्ध होती है, उस नदी को हम उस जगह का शोक बोल देते हैं। तो जैसे ऑप्शन है यांगटीजी, हुआंगो, अमूर नदी या हाई नदी। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। शोक का मतलब होता है, जैसे हमने बिहार का शोक पढ़ा था कोसी नदी, तो कोसी नदी क्या है, बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ लेकर आती है और अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। इसी तरह चीन में भी एक नदी है, तो वो आपको बतानी है। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हुआंगो नदी जो है चीन का शोक के रूप में जानी जाती है। तो दोस्तों ये थे कुछ भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाले हैं। इसमें से कुछ प्रश्न और रह गए हैं जो कि मैं अगली क्लास में पूरे कर दूंगा, तो अगली क्लास को भी ज़रूर देखना है आपको। तो आपको ये बताना है वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ और क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप हमारी वीडियो को देख लें। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।